देखिए राजेश, अग्निवीर भी हमारी भारत सरकार के अंदर ही काम कर रहे हैं। अग्निवीर भी जी। भारतीय सेना के ही सदस्य हैं, तो जो भी फिटमेंट फैक्टर लगेगा नॉर्मल सैनिकों के ऊपर, वही अग्निवीर के ऊपर भी लगेगा। तो अगर आज अग्निवीर को 40,000 रुपए मिल रहे हैं, तो जो भी आपका जो नया जो फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद जो भी अब सरकार डिसाइड करेगी, वो आपके ऊपर भी लगेगा। यानी जिसको अगर अभी ग्रॉस 40,000 मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर कम से कम अवस्था में 50,000 तो पहुंच ही जाएगी उसकी तनख्वाह, उसके ऊपर भी जा सकता है। सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। नया साल आ चुका है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन नए साल में नए सवाल आ चुके हैं, लेकिन चिंताएं मेरी पुरानी ही हैं। दरअसल वेतन आयोग को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं सर। कुछ ने कहा कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 था, इस बार जो है, पिछले बार 2.57 था, तो इस बार भारत सरकार, मोदी सरकार 3.68 कर सकती है। यानी कि खूब पैसा जो हमारे जवान हैं, जेसीओ अधिकारी अफसर, उनको मिल सकता है। तो मुझे लगा सर आपसे मैं समझने की कोशिश करूं कि कितना फिटमेंट फैक्टर बैठता है, कितना हो सकता है और कितना उसका फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे कई अग्निवीरों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें इसका फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हम 22,000 पे ही रुक जाएंगे, या हम भी कम से कम कभी ये देखेंगे कि 35-40 हजार हर महीने हमारे अकाउंट में आए हैं सर। राजेश, नया वर्ष शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद। नया वर्ष आपको और आपके चैनल को काफी थैंक प्रगति यू दे, सर। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अ, बात बिल्कुल सही है कि बात पुरानी है, लेकिन बात बहुत जरूरी है। और वेतन आयोग जो कि 1 तारीख से लागू होना है, हो चुका है। अगर देखा जाए तो घोषणा करी गई थी 1 जनवरी 26 से लागू हो जाएगा। लागू होने का मतलब ये है कि इसके जो जब रिकमेंडेशंस आएंगे और उसके बाद जब आपको पैसे मिलेंगे, वो 1 जनवरी से कैलकुलेट होंगे। यानी कि ओके। जब भी इसका फाइनल रिजल्ट आता है, आपको सारा पेमेंट्स एंड वर्क्स 1 जनवरी से कैलकुलेट होके मिलेगा। पहली चीज। अब रही बात फिटमेंट फैक्टर की, तो देखिए राजेश, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अ, सरकार ही जानती है, वही बता सकती है। इसके बारे में कुछ भी कयास लगाना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तो कमेटी गठित हो रही है। वो अलग अलग जगहों पर एनालाइज करेंगी, अलग अलग जगहों के दौरे करेंगी, और उसके बाद उनको महंगाई और तमाम चीजों को एनालाइज करने के बाद वो फिटमेंट फैक्टर घोषित होगा। अब जैसा आपने कहा था कि हम लोगों की एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज होती है कि हम पुराने से कंपेयर करते हैं। पुराने जी। पे कमीशन में जैसे आपने बताया कि 2.57 था फिटमेंट फैक्टर, उसी हिसाब से आपकी जो पेमेंट थी वो डबल हो गई थी, और कुछ मामलों में आपके जो पर्क्स थे वो डबल से भी ज्यादा हो गए थे। तो अगर वही रहता है, तो आप ये भी मान के चलिए कि इस बार भी आपकी पेमेंट ऑलमोस्ट डबल तो होनी ही है। अ, उसमें डबल पेमेंट आपकी डबल होगी, बेसिक पे डबल होगी। पेमेंट टोटल ग्रॉस ओके। पेमेंट नहीं डबल होगी, बेसिक पे आपकी डबल हो जाएगी। और ओके। उस पे जो डीए है वो जीरो कर दिया जाएगा। यानी कि आपको एक्चुअल फायदा दोगुने का नहीं होगा। एक्चुअल फायदे में करीब आपको जो पहले ग्रॉस इनकम थी, उससे करीब 1.5 गुना की आपकी नई ग्रॉस इनकम बन जाएगी। तो ये आपको ये ओके। समझना पड़ेगा कि अगर दोगुना कोई चीज होती भी है, तो वो क्या दोगुनी होती है और उससे हमें मिलता क्या है। अब 2.57 होगा या 3.68 होगा या 2.57 से कम होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार तय करेगी। मैं उसके मैं लिए हमको बीच और में टोक आपको रहा कुछ दिनों हूँ, रुकना पड़ेगा। बीच में टोक रहा हूँ, माफी के साथ मेरे को एक चीज समझा दीजिए। जैसे किसी की बेसिक पेमेंट 8,000 है, बहुत मैं छोटा फिगर ले रहा हूँ, और इस वक्त वो पेंशन या सैलरी जो है 16,000 ले रहा है। तो अब जो पे कमीशन आएगा उसमें क्या होगा कि जो बेसिक है उसकी 8,000 वो, और साथ में जो डीए है वो साथ में मर्ज हो जाएगा। कैसे समझे हम कि वो डीए उसमें मर्ज हो जाएगा, या ये जो बेसिक है वो डबल हो जाएगी, वो 16,000 हो जाएगी, और डीए जो है वो समाप्त हो जाएगा। जो 50-60% लग रहा था वो 2% या 1% से जब भारत सरकार घोषणा करेगी तो लगेगा। एग्जैक्टली राजेश, अब आप ओके। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और यही होता ही है पे कमीशन में। जो आपकी बेसिक है वो अब नई बेसिक बनेगी। अगर आपकी 8,000 थी और फिटमेंट फैक्टर 2.0 लगता है, तो आपकी बेसिक 8 दूनी 16,000 हो जाएगी। और 8,000 के ऊपर जैसे आपको ग्रॉस अगर मान लीजिए 16 मिल रही थी, यानी कि जो 8,000 से ऊपर जो रकम थी वो आपका डीए और तमाम अलाउंसेस थे, उनको मिलाकर के आपकी 16,000 तनख्वाह हो रही थी। अब जी। क्या होगा, अब आपकी बेसिक 16 हो जाएगी और बाकी जो डीए वगैरह है वो जीरो हो जाएंगे।
या फिर 1-2% जितना गवर्नमेंट तय करेगी। वो जो 1-2% लगेगा वो 16,000 पे लगेगा, ना कि 8,000 पे लगेगा। अब 16,000 का 2-3% और लगा लीजिए जो डीए बढ़ेगा, यानी कि अभी करीब 20,000 रुपए पेमेंट हो गई। तो एक्चुअली आपका बढ़ा सिर्फ 4,000 रुपए, लेकिन जी, आपकी बेसिक डबल हो गई। बेसिक डबल होने से होता क्या है, बेसिक डबल होने से क्या होगा, जब आगे और जो अलाउंसेस मिलेंगे, डीए मिलेगा, जी, या जब आप रिटायर होंगे आपको रिटायरमेंट का जो बेनिफिट्स मिलेंगे, वो इसी बेसिक के ऊपर कैलकुलेट होगा, यानी 16,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, जिससे आपको तब एक बड़ा फर्क समझ में आएगा। एक्चुअली आपको शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखने वाला है। ये फर्क तब दिखेगा जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे आप 6 महीने, साल भर, 2 साल हो जाएंगे, तब आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस पुरानी पेमेंट में और नई पेमेंट में दिखेगा। शुरुआत ओके, में यही होता है, जैसे ही आपको पेमेंट मिलती है। लेकिन अब इसमें एक फायदा मैं और बता दूं आपको, कि मान लीजिए पे कमीशन इस साल के आखिरी तक अपनी रिपोर्ट देता है और लागू किया जाता है। तो आपकी उस महीने की, मान लीजिए दिसंबर में आता है, दिसंबर की तनख्वाह जिसकी 8,000 थी, मैं उसको बता रहा हूँ, जिसकी 8,000 थी, दिसंबर की उसकी तनख्वाह 20,000 मिलेगी। लेकिन इस जनवरी से लेकर के नवंबर तक का सारा जो पैसा, उसको बढ़ा हुआ पैसा है, यानी 4,000 रुपए जो हर महीने बढ़ा है, वो इकट्ठा करके एक साथ दिसंबर के महीने मिलेगा, तो एक एक बड़ा फिगर दिखाई देगा। तो ये जी, ऐसा ही होता है, और पहले भी ऐसा होता रहा है कि आपकी बेसिक बढ़ती है, और बेसिक के हिसाब से आपके जो अलग अलग अलाउंसेज है, मान लीजिए हार्ड डे के अलाउंस है, मान लीजिए आपके यूनिफॉर्म का अलाउंस है, मान लीजिए आपके और जो बाकी अलाउंसेज है, वो सब भी कुछ ना कुछ बढ़ाए जाते हैं। अब जरूरी है कि उन पर भी फिटमेंट फैक्टर 2.5 या 2 जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करके बोलेगा, वो जी, सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है, एचआरए होता है, वो अलग तरह से कैलकुलेट होता है। तो ये सब बाकी जो आपका जो पैकेज बनता है, वो निश्चित तौर पर जो अभी आपको पेमेंट मिल रही है उससे ज्यादा होता है, और वो हालांकि डबल नहीं होता है, डबल आपकी बेसिक हो रही होती है, राजेश। तो आप बिल्कुल जो आपने दोबारा बात कही थी, वही एग्जैक्टली वैसा ही होता है। जी। एक सवाल और दो सवाल हैं जो बड़े जरूरी हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए। हमारे जो अग्निवीर भाई हैं, उनको कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनकी जो सैलरी है वो लगभग 22,000 के आसपास है। जो पहला बैच आया था वो 40,000 के आसपास तक पहुंच रहा है। तो उनको कितना फायदा हो सकता है सर? देखिए राजेश, अग्निवीर भी हमारी भारत सरकार के अंदर ही काम कर रहे हैं। अग्निवीर भी जी, भारतीय सेना के ही सदस्य हैं, तो जो भी फिटमेंट फैक्टर लगेगा नॉर्मल सैनिकों के ऊपर, वही अग्निवीर के ऊपर भी लगेगा। तो अगर आज अग्निवीर को 40,000 रुपए मिल रहे हैं, तो जो भी आपका जो नया जो फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद जो भी अब सरकार डिसाइड करेगी, वो आपके ऊपर भी लगेगा। यानी जिसको अगर अभी ग्रॉस 40,000 मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर कम से कम अवस्था में 50,000 तो पहुंच ही जाएगी उसकी तनख्वाह, उसके ऊपर भी जा सकता है। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन फिटमेंट फैक्टर। तो ये कहना कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिलेगा, ये गलत है, अग्निवीर को भी मिलेगा। हाँ, अग्निवीर को उतना फायदा अब दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो अग्निवीर को नहीं मिलते। जो अग्निवीर की जी, लेंथ ऑफ सर्विस चूंकि कम है, इस वजह से उसको बहुत सारी चीजें कर्टेल कर दी जाती हैं। तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पेमेंट तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ऐसा नहीं है कि बाकी सैनिकों की पेमेंट बढ़ेगी और अग्निवीर की नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला। पेमेंट सबकी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अब गवर्नमेंट ने चूंकि बाइफरकेशन कर दिया है कि नॉर्मल सैनिकों को कुछ अलग चीजें, अग्निवीर को कुछ जी, अलग चीजें, उनका उनका कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट अलग ढंग से, इनका अलग ढंग से, उनकी पेमेंट में कटिंग कुछ और तरीके से, अग्निवीर की अलग तरीके से। तो ये तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि इनका क्या करना है। लेकिन रही बात पेमेंट बढ़ने की, तो पेमेंट 100% बढ़ेगी, इस पे आप निश्चिंत रहिए। जो भी फिटमेंट फैक्टर लगेगा वो अग्निवीर की तनख्वाह के ऊपर भी लगेगा। जिसकी जितनी तनख्वाह अभी ग्रॉस मिल रही है, उसको आप फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जोड़ेंगे, तो आपको बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। और लेकिन उसी हिसाब से चूंकि अग्निवीर की पेमेंट से काफी कुछ काटा भी जा रहा है, जो उसको बाद में मिलेगा, तो उस तरह से इसकी कटिंग भी बढ़ सकती है। हमको भी ध्यान रखना चाहिए, जो आपकी जी, पेमेंट से कुछ कुछ आपका उसका अंश निकाल करके आपको बाद में रिटायरमेंट के टाइम 4 साल बाद दिया जाएगा, तो उसमें भी आपका कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कि निश्चित तौर पर पेमेंट भी बढ़ेगी, और आपका जो फिगर जो कटता है हर महीने, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा 4 साल बाद, वो भी बदला हुआ दिखाई देगा। तो पेमेंट भी बढ़ेगी, कटौती भी बढ़ेगी, लेकिन कुल मिलाकर के फायदा आपको होने वाला है। और जो 4 साल बाद मुझे लग रहा है कि जो 12 लाख थे वो शायद उसमें भी बढ़ोतरी वो होगी, वो बढ़ेगी। भी 13 से 14 लाख रुपया मिल सकता है। लेकिन एक सवाल और है। एग्जैक्टली।